Hello dear students, how are you? Welcome to our channel Educare Learning Hub. ऑलरेडी हम लोग 12 के क्लास का चैप्टर मैथ सेकंड का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट कर चुके थे डिफरेंशिएशन। उसके अंदर हमने कंपोजिट फंक्शन देख चुका था। अब कंपोजिट फंक्शन में हमने एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें पहला क्वेश्चन हो चुका था। आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस इजीली समझ में आ रहे होंगे। अगर इजीली समझ में आ रहे हैं, आपको आसान जा रहा है, तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हमें अगले वीडियो देने के लिए हमको भी इजी हो और समझ में आए कि भाई कहीं पे क्यूरीज आ रही है। और सब्सक्राइब करने से फायदा ये होगा कि आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा जब हम हमारा चैनल में नया वीडियो ऐड करेंगे तो आपको एक मैसेज आ जाया करेगा। तो पहले हम ठीक है, हम लोग आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन आपको दिया है बुक में, दिस इज सेकंड क्वेश्चन। तो हम उसको सॉल्व करते हैं सेकंड क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन आपको इस तरह दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन 2x पावर 3/2 माइनस 3x पावर 4/3 माइनस 5 कंप्लीट ब्रैकेट इज टू 5/2। तो सॉल्व करते वक्त लेट y इज इक्वल टू, ठीक है, इसको एक फंक्शन ले लो, y इक्वल टू दिस फंक्शन। ओके, नाउ क्या करते हैं हम लोग, डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू जो अंदर आपका वेरिएबल है, विद रिस्पेक्ट टू x। सो इट इज डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, सो इट विल गेट d by dx of y is equal to d by dx of this complete 2x power 3/2 minus 3x power 4/3 minus 5 power 5/2। ठीक है, इसका हम लोग डेरिवेटिव निकालते हैं। अब दिखने में लगता है ये आपको कभी थोड़ा क्वेश्चन हार्ड लग रहा है, मतलब आपका 3/2 पावर दिखा 4/3 दिया, आप डर जाते हो। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अब d by dx ऑफ दिस, अब ये आपका कंप्लीट फंक्शन है, करेक्ट, क्योंकि अगर आपका ये फंक्शन ऐसा होता d by dx ऑफ x पावर n, तो आपका फॉर्मूला होता है n x पावर n माइनस 1। ठीक है, लेकिन ये कंपोजिट फंक्शन है, तो आप सॉल्व उसको ऐसे ही करोगे, लेकिन इसका डेरिवेटिव निकालने के बाद सेकंड टाइम जो अंदर वाला है उसका सेकंड टाइम डेरिवेटिव निकालोगे। सो x पावर n इज इक्वल टू n x पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे आपका n है 5/4, तो आपका बन जाता है ये 5/2। सो 5/2 इनटू द ब्रैकेट, इसका डेरिवेटिव निकालते हैं हम लोग। सो 2x पावर 3/2 माइनस 3x पावर 4/3 माइनस 5 पावर 5/2 था, तो n माइनस 1 यानी 5/2 माइनस 1। ओके, उसके बाद ये आपका निकला डेरिवेटिव इसका इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ व्हाट, डी बाई डी एक्स ऑफ दिस। ब्रैकेट के अंदर जो है उसका डेरिवेटिव सेपरेटली हम लोग निकालेंगे। ऑलरेडी हम लोग इसका बात को कर चुके हैं कि जो अंदर होता है उसका सेपरेट हम लोग डेरिवेटिव निकालते हैं। ओके, नाउ इट इज 5/2। ठीक है, अब सेम ब्रैकेट 2x पावर 3/2 माइनस 3x पावर 4/3 माइनस 5 पावर 5/2 माइनस 1। तो देखिए 5/2 माइनस 1 क्या होता है, चेक कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे साइड में। 5/2 माइनस 1। ओके, ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ 2 इंटू 1 2, दैट मीन्स 5 माइनस 2/2। तो ये हो गया आपका 3/2। तो इसका आंसर आया आपका 3/2, ब्रैकेट क्लोज। इनटू, अब डेरिवेटिव आपको ये कंप्लीट कर निकालना है। अब इसमें एक तो है नहीं कि सिर्फ 2x है, 2x पावर 3/2 भी है, 3x पावर 4/3 भी है और 5 भी है। तो ये डी बाई डी एक्स हम लोग अंदर लेके जाएंगे, तो अंदर जाने से डी बाई डी एक्स हर को सेपरेटली हो जाएगा। सो डी बाई डी एक्स ऑफ व्हाट, 2x पावर 3/2, ओके, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 3x पावर 4/3 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 5। सेपरेटली हमने सभी का ले लिया। 5/2 2x पावर 3/2 माइनस 3x पावर 4/3 माइनस 5 पावर 3/2, ये सेम वैसे ही इनटू डेरिवेटिव निकालो। अब 2 का डेरिवेटिव निकलेंगे, 2 आगे ले लिया हमने। ठीक है, 2 आगे ले लिया क्योंकि 2 कांस्टेंट है, x पावर 3/2 माइनस 3 आगे ले लिया हमने, 3 डी बाई डी एक्स ऑफ x पावर 4/3 माइनस और डी बाई डी एक्स ऑफ 5। मैं अभी डेरिवेटिव ले नहीं रहा हूँ, एक साथ में सभी कर लेता हूँ डेरिवेटिव। ओके, नाउ ये सेम एज इट इज 5/2 2x पावर 3/2 माइनस 3x पावर 4/3 माइनस 5 पावर कंप्लीट ब्रैकेट 3/2 इनटू 2। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव कितना होगा, x पावर 3/2 का,
ये होगा पहले आपका x पावर n का फॉर्मूला है, ठीक है, तो n x पावर n माइनस वन, तो 3/2 आपका नीचे आ जाएगा, 3/2 नीचे आएगा इंटू x पावर 3/2 माइनस वन, ओके, माइनस यहाँ पे भी देखिए 3 x का पावर 4/3 नीचे आएगा, तो 4/3 नीचे आ गया आपका, और x पावर 4/3 माइनस वन, ओके, 4/3 माइनस वन, माइनस डेरिवेटिव ऑफ 5 इट इज 0, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, सो इट इज 5/2 2x पावर 3/2 माइनस 3x पावर 4/3 माइनस 5 पावर 3/2 इंटू, ठीक है, ये 2 आपका कैंसर, तो ये बचा आपका 3x पावर, अब 3/2 माइनस 1 कितना हो गया आपका 1/2, करेक्ट, माइनस ये 3 कैंसर, तो 4x पावर कितना हो जाएगा 4 माइनस 3 क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 माइनस 3 1/3, सो इट इज 1/3 माइनस 0 कैंसर इज इक्वल टू 5/4 2x पावर 3/2 माइनस 3x पावर 4/3 माइनस 5 पावर 3/2, ओके, इंटू, सॉरी हम लोग कहीं पे मिस्टेक कर रहे हैं, यस, यहाँ पे ब्रैकेट डालना तो दिया, यहाँ ब्रैकेट आएगा क्योंकि इसके साथ तो ब्रैकेट मल्टीप्लाई है, ओके, सो नो इशू, इंटू 3x पावर 1/2 मतलब रूट x, 1/2 का वैल्यू होता है रूट x, रूट माइनस 4x पावर 1/3 मतलब क्या होता है क्यूब रूट x, ठीक है, तो इस तरह हमारा ये आंसर यहाँ पे खत्म होता है। अब आपके बुक में थोड़ा सा आंसर ये होगा कि आपका ये आगे होगा, ये वैल्यू पीछे होगा, उससे कोई फर्क नहीं होता, यहाँ पे आपका आंसर निकल गया, दैट इज ओके, दैट इज अवर फाइनल आंसर। तो आप इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, देख सकते हैं। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए आते हैं 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 पे। आपका दिया है अंडर रूट में, दिख रहा है क्वेश्चन बड़ा टिपिकल, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस वापस रूट के अंदर आपका x स्क्वायर प्लस 1 है, इस रूट के अंदर ये दूसरा रूट इसी के अंदर है, तो हमने लिया लेट y इज इक्वल टू रूट x स्क्वायर प्लस रूट x स्क्वायर प्लस 1, ओके। नाउ अब क्या करना है, हम लोगों को डिफरेंशिएट करना है, सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। देख के घबराना नहीं क्वेश्चन को कि क्वेश्चन हार्ड दिख रहा है, ऐसा कुछ नहीं। सो डी बाय dx ऑफ y इज इक्वल टू डी बाय dx ऑफ कंप्लीट अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वापस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस y, ठीक है। अब क्वेश्चन वही है आपका, क्वेश्चन क्या है आपका, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स वाला टाइप का है। डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या होता है 1/2 रूट एक्स, ठीक है। अब ये कंपोजिट फंक्शन है, ओनली एक्स नहीं है, ठीक है। आप ये मत देखिए सर इसके अंदर डबल डबल रूट है, उसका टेंशन मत लिया, फिलहाल इस पे फोकस करिए, सिंगल रूट पे फोकस कीजिए, इसके अंदर इतना फंक्शन अंदर पड़ा है आपका। सो ठीक है, रूट एक्स इज इक्वल टू 1/2 रूट एक्स है, सो 1/2 रूट एक्स, सो 1/2 रूट एक्स का वैल्यू पूरा क्या है अंदर, ये है एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ओके, इनटू डी बाय डी एक्स ऑफ व्हाट, जो अंदर का फंक्शन होता है। अंदर का फंक्शन क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ओके। सो 1/2 रूट वही सेम प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इनटू, अब ये डेरिवेटिव आपको दोनों निकालना है, ओके। तो मैं इसको थोड़ा सा और लेंथी करता हूँ, सो इट इज डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाय डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ थोड़ा ध्यान देना है आपको, ओके। सो 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव दो नीचे आएगा आपका, तो ये होगा 2, ये होगा 2x पावर 2 माइनस 1 1, तो ये आ गया आपका 2x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस, अब देखेंगे आप कि यहाँ क्या था, फंक्शन के अंदर फंक्शन था और उसके अंदर एक और फंक्शन था। देखिए आपका ये भी ओनली रूट एक्स, ऐसा नहीं है कि डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, ऐसा नहीं है, ये आपका इसी तरह है। तो आपको क्या करना होगा, 1/2 रूट एक्स निकालना होगा, मतलब आपको क्या करना होगा, इसका डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या होगा, इट इज 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, करेक्ट, इसके हिसाब से हो गया।
इनटू अभी अकेला एक्स तो था नहीं, अकेला नहीं था, इसका मतलब आपको इसको वापस से इसका डेरिवेटिव निकालना ही है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, सो ये आपका 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ओके, इंटू ब्रैकेट 2x प्लस 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू, अब डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होगा, इट इज 2x, ओके, प्लस डेरिवेटिव ऑफ 1 इट इज 0, तो 0 हम लिखते नहीं आगे। ओके, तो आपका निकल गया 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू इसका निकला आपका 2x। ओके, सो लास्ट स्टेप 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इट इज 2x प्लस, देखिए ये 2 कैंसल आपका, ठीक है, तो ये हो गया 2x प्लस 1/अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, सॉरी एक्स रहेगा यहाँ पे लिखना 1/x स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे x आपका जो है x। अब ये देखिए यहाँ तक आपका आ चुका है, आपने यहाँ तक भी लिखा ओके है, लेकिन हम थोड़ा देखते और इजी कर सकते, इसमें से हम लोग दोनों में देखिए x कॉमन, तो x कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या बचता है आपका, ठीक है, देखिए हम लोग आंसर क्या बचता है आपका, इज इक्वल टू 1/2 रूट के अंदर आपका एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज, और यहाँ से आपने क्या किया, यहाँ से आपने x को बाहर निकाला, तो x बाहर निकल गया। ओके, तो यहाँ बचा 1 प्लस, क्या बचा आपका, यहाँ बचा आपका, सॉरी यहाँ बचा आपका 2 प्लस 1, आपने x बाहर निकाला तो आपको बचेगा 2 प्लस 1 दिस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, समझ में, यहां से हमने दोनों में से x बाहर निकाला, तो x बाहर निकल क्या बचा, यहाँ पे 2 प्लस यहाँ पे क्या बचा 1/x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, तो हमारा कॉमन निकालने के बाद इस तरह बचता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, अब क्या होगा, ये x बाहर है, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो आपका हो गया 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आपका हो गया फाइनल आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग कर चुके हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 और 6 देखेंगे और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 लेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।